वीर भारत न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। इसके साथ ही कहा कि जिस तरह सार्वजनिक मंच से पीसीसी चीफ पटवारी ने श्रीराम तिवारी पर आरोप लगाए, उसी तरह 3 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा मानहानि की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। श्रीराम तिवारी की ओर से पटवारी के न्यास की प्रासंगिकता को लेकर दिए गए बयान के बाद 5 सवाल भी किए गए हैं। वीर भारत न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी की ओर से उनके वकील हरीश मेहता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गुंजन चौकसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीतू पटवारी से सवाल किए। जीतू पटवारी ने उनके खिलाफ मानहानि कारक जो स्टेटमेंट दिल्ली कॉन्फ्रेंस में दिया था उसके खिलाफ दिया है, वह असत्य था, जो पूर्ण रूप से उनकी मानहानि कारित करने के संबंध में था। वह नोटिस में उनसे माफ़ी मांगने के लिए और 5 करोड़ रुपया जो है क्षतिपूर्ति के लिए देने के लिए बोला है। अगर वो है इसकी कंप्लाइंस नहीं करते हैं तो हम न्यायालय की शरण में जाकर अपना कार्य करेंगे। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में देने की जो उन्होंने एक पूर्ण रूप से तथ्यहीन और सत्यहीन बात की थी, उस पर हमने कानूनी कार्रवाई की है। आज उन्हें लीगल नोटिस भेजा हमारे पक्षकार की ओर से, क्योंकि जो ट्रस्ट है वो एक पब्लिक ट्रस्ट है। हमारा जो पक्षकार है वो उसमें सचिव है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश सैन जुड़ गए हैं। आकाश, जीतू पटवारी ने जो भी आरोप लगाया है, क्या उनसे संबंधित एक भी दस्तावेज उनके पास मौजूद है? जी बिल्कुल, यही कारण है कि जीतू पटवारी ने जिस तरीके से साक्षी इस पूरे मामले को लेकर जो है कई गंभीर आरोप और सीधे तौर पर ट्रस्ट को लेकर ही सवाल खड़े किए थे, और यही कारण है कि सरकार पर आरोप लगाया था कि 1 रुपए में जो है ट्रस्ट को 500 एकड़ जमीन दी गई है, इसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ। और इसी मामले को लेकर अब वीर भारत न्यास के जो न्यासी सचिव हैं श्रीराम तिवारी, उनके तरफ से जीतू पटवारी को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जीतू पटवारी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे और अब उस पूरे मामले को लेकर जो है 5 करोड़ का मानहानि का जो नोटिस दिया गया है, उसमें उसके जरिए सीधे तौर पर जीतू पटवारी को अल्टीमेटम दिया गया है कि वो सार्वजनिक रूप से, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप लगाए थे, उसी तरह सार्वजनिक रूप से वो माफी मांगे। और 3 दिन का ये अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 3 दिन के अंदर जीतू पटवारी माफी नहीं मांगते हैं तो यहाँ पर फिर जो है सीधे तौर पर वकीलों ने इस बात को लेकर कहा है, जो श्रीराम तिवारी के वकील हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उसके बाद कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत मानहानि का और अन्य क्रिमिनल जो है आरोप जो है जीतू पटवारी पे तय किए जाएंगे, वो कोर्ट की शरण में जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस इस पूरे मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि इसके पहले जीतू पटवारी ने जिस तरीके से बयान दिया था, उसके बाद खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी साफ तौर पर कहा था कि न्यास जो है, जो ट्रस्ट की बात की जा रही है, वो पब्लिक ट्रस्ट है और जमीन किसी भी व्यक्तिगत नाम पे नहीं दी गई है। दिग्विजय सिंह ने भी इस बात को कहा था कि ये बात गलत है, और यही कारण है कि अब श्रीराम तिवारी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है और जीतू पटवारी को 5 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा गया। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और जिस तरीके से श्रीराम तिवारी जो वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव हैं, उन्होंने ये एक्शन लिया है, उसके बाद ये तय है कि जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जीतू पटवारी और कांग्रेस का इस पूरे मामले में क्या। बिल्कुल आकाश, देखिए जीतू पटवारी ने जो भी आरोप लगाए हैं, लेकिन क्या पटवारी ने राज्यपाल का अभिभाषण या कलेक्टर का आदेश या रजिस्टर्ड दस्तावेज या कोई भी अन्य सार्वजनिक दस्तावेज देखा है? और अगर हाँ वाकई उन्होंने देखा है तो उसे नजरअंदाज क्यों किया गया है? क्या उन्होंने उसे पढ़ा है? जी बिल्कुल, सवाल यही जो है श्रीराम तिवारी के जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने यही आरोप जो है सीधे तौर पर और इसी पूरे मामले को लेकर मानहानि का जो 5 करोड़ का नोटिस है वो भेजा, और उसमें ये तमाम सवालात किए गए जो सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं, और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले की जो है पैरवी भी कर रही हैं अधिवक्ता गुंजन चौक से। उन्होंने सीधे तौर पर इसी बात को रेखांकित किया है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले में जो आरोप जीतू पटवारी ने लगाए हैं, उनके पास किसी भी तरीके के कोई दस्तावेज नहीं है। इसको लेकर पहले ही राज्यपाल का जो अभिभाषण विधानसभा में हुआ था आज से 2 साल पहले, उसमें वीर भारत न्यास को जमीन देने की बात जो है की गई थी, और वो तथ्यहीन और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, और यही कारण है कि उनको ये मानहानि का नोटिस दिया गया है। और ऐसे में देखना होगा साक्षी, अब इस पूरे मामले में कांग्रेस का क्या स्टैंड होता है, और क्या जीतू पटवारी, क्योंकि 3 दिन का समय दिया गया है, आज ही नोटिस उन्हें भेजा गया है, और अब देखना होगा कि जीतू पटवारी और पूरी कांग्रेस पार्टी
इस नोटिस का क्या जवाब देती है। बिल्कुल, उस जवाब का तो इंतजार है, लेकिन आकाश, कई सवाल खड़े हो गए हैं कि कांग्रेस ने जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस न्यास की अध्यक्षता की है, पटवारी उन पर भी घोटाले का मतलब आरोप लगाते हैं, उन पर भी आरोप लगाते हैं वे। जी बिल्कुल, सवाल यही है कि क्योंकि अगर हम न्यास की बात करें, संस्कृति विभाग के अंतर्गत ये आता है और यहाँ पर सीधे तौर पर उज्जैन में जो एक बड़ा संग्रहालय बनना था, और यही सवाल जो है सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए गए, उस आरोपों का जवाब और सवाल यही जो है अधिवक्ता भी उठा रहे हैं और श्रीराम तिवारी ने भी उठाया है कि सीधे तौर पर ये जो है सरकारी न्यास है और जो जमीन दी गई है वो संग्रहालय के लिए दी गई है, संस्कृति विभाग को दी गई है और किसी भी तरीके से किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को या व्यक्तिगत किसी संस्था के नाम पर ये जमीन नहीं की गई है। तो फिर ये आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं, इसी को लेकर ये नोटिस भेजा गया है। अब समझना होगा और देखना होगा कि जीतू पटवारी इस नोटिस का कानूनी रूप से जवाब देते हैं या सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं या पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी का अगला क्या स्टैंड होता है। जी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब का इंतजार है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।